हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूटन्स का बेटा सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ लिया था जिसमें हमने फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो बेटा सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हम ले लेते हैं, राइट बेटा। तो देखो बेटा, मोमेंटम क्या होता है, समझो एक बॉडी है जिसका मास है m, ओके बेटा, और ये मान लेते हैं v वेलोसिटी से जा रही है। तो इस बॉडी का मोमेंटम क्या होगा बच्चों, p इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मोशन स्टोर्ड इन द बॉडी, मोशन स्टोर्ड इन द बॉडी। बॉडी में कितना मोशन स्टोर हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, मोमेंटम। तो आप देखेंगे ध्यान से, मोमेंटम किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है बेटा, मास पर और दूसरा वेलोसिटी पर, राइट बेटा। अगर हम मास को कांस्टेंट रखें, इफ m इज कांस्टेंट, तो p प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा v, यानी जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ही ज्यादा मोमेंटम होगा। अगर मैं p और v में ग्राफ खींचूं बच्चों तो कैसे आएगा, देखो ये p हो गया बेटा, ये v हो गया, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, p और v में ग्राफ आ गया स्ट्रेट लाइन। यहां तक समझ में आ गया ना बच्चों, बिल्कुल नॉर्मल चीज है। अब आप ध्यान से देखो कि जो मोमेंटम है बच्चों, मोमेंटम यानी p इक्वल्स टू mv। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मोमेंटम का मतलब क्या होता है बच्चों, मोशन स्टोर्ड इन द बॉडी। तो आप ध्यान से देखेंगे कि जो मोमेंटम है दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, मास पर और वेलोसिटी पर। अगर मैं कहूं कि अगर v इज कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट, और मान लेते हैं कि एक तो है बेटा बस, है ना, ये बस मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, और दूसरे है एक ट्रक है, ये मान लेते हैं ट्रक, ये जा रहा है बेटा ये भी 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अब आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में किस बॉडी का मोमेंटम ज्यादा आएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली जिसका मास ज्यादा होगा, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा। यानी कि हम क्या बोलेंगे बेटा, ट्रक का मोमेंटम ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द मोमेंटम ऑफ कार। ठीक है बच्चों। तो अब हम बात करते हैं बेटा न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। देखिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है बच्चों, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ dp बाई dt का मतलब है, dp का मतलब क्या होगा बच्चों, चेंज इन मोमेंटम, dt का मतलब रेट, dt का मतलब टाइम से डिवाइड कर दिया हमने, तो dp बाई dt का मतलब क्या होगा बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स। किसी बॉडी पर हमने फोर्स लगाया, किसी बॉडी पर हमने फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने से उसके अंदर मोमेंटम चेंज हो गया। जैसे पहले मान लेते हैं इसका मोमेंटम कितना है बच्चों, p1, और बाद में कितना हो गया, p2। तो फोर्स लगाने से बॉडी का मोमेंटम चेंज हो गया। ठीक है बच्चों, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अप्लाइड फोर्स। अब आप ध्यान से देखो इसमें कि अगर पहले हम इसको लिख लेते हैं, d बाई डी टी ऑफ mv f। ठीक है, अगर यहां पर इफ m इज कॉन्स्टेंट, m कॉन्स्टेंट हो बच्चों, मास अगर कॉन्स्टेंट रखा जाए तो ये क्या आ जाएगा, m इंटू डी वी बाई डी। अब dv बाई dt को क्या बोलते हैं बेटा, एक्सेलरेशन। तो ये क्या आ जाएगा, f इक्वल टू एम, है ना। तो ये है, अगर मास को कांस्टेंट रखा जाए तो जो सेकंड लॉ बनेगा उसको क्या नाम होगा बेटा, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो सेकंड लॉ है वो एग्जैक्ट क्या है, f इक्वल टू dp बाई dt सेकंड लॉ है या f इक्वल टू ma ये सेकंड लॉ है, तो आपका आंसर क्या होगा कि भैया f इक्वल टू dp बाई dt इज द सेकंड लॉ। ये वैलिड f इक्वल टू ma, ये सेकंड लॉ नहीं है। ये कब है सेकंड लॉ, जब मास कांस्टेंट रहेगा। अगर मास कांस्टेंट है बच्चों
तो F इक्वल टू एम ए है। अदरवाइज जनरलाइज फॉर्मूला क्या आएगा सेकंड लॉ का, F इक्वल टू डी पी बाई डी टी। ठीक है, देखो बच्चों यहां पर अगर हम देखें F इक्वल टू, देखो जनरली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ एम वी। मैं कह रहा हूं कि मास भी वेरिएबल है और वेलोसिटी भी वेरिएबल है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो m इंटू डी वी बाई डी टी प्लस v इंटू डी एम बाई डी टी। प्रोडक्ट रूट लगा लिया बेटा, पहले मास को कांस्टेंट रखा डिफरेंशिएशन ऑफ डी वी बाई डी टी, प्लस बाद में वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा डी एम बाई डी टी। ठीक है, अगर मास कांस्टेंट रहेगा तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, है ना, तो ये m इक्वल F इक्वल टू क्या आ जाएगा m। और अगर इफ v इज कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है और मास वेरिएबल है, वेलोसिटी कांस्टेंट मास वेरिएबल, वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो गया बेटा, यानी ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा v इंटू डी एम बाई डी टी। ये जनरलाइज फॉर्मूला आ गया। ठीक है, F इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी कब वैलिड होगा, जब क्या चीज कांस्टेंट होगी बेटा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो अब आपसे पूछा जाए जनरलाइज फॉर्मूला क्या होगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, F इक्वल टू डी पी बाई डी टी। अब आप देखो, अब आपके अंदर दिमाग में क्वेश्चन आएगा बेटा कि ये जो मास वेरिएबल है यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये केस कहाँ देखते हैं हम लोग। तो आपका आंसर क्या आएगा कि देखो रॉकेट, आपने देखा है रॉकेट ऊपर जा रहा है, रॉकेट में से नीचे से क्या निकल रही है, गैसेस निकल रही है, मास कम होता जा रहा है उसका। तो ये किस किस का एग्जाम्पल है, ये है वेरिएबल मास का एग्जाम्पल, है ना। जैसे कोई गार्डनर मालिक है ना, वो पौधों को पानी दे रहा है तो पानी निकलता जा रहा है उसमें से, तो ये भी किस चीज़ का एग्जाम्पल है, वेरिएबल मास का। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं बच्चों कर लेते हैं F इक्वल टू एम ए। इस फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बच्चों, यानी ये फॉर्मूला हम मेनली ये वाला फॉर्मूला जनरली हम डिस्कस करेंगे। 90% फॉर्मूले में 90% यही फॉर्मूला यूज होगा, F इक्वल टू एम ए, राइट बच्चों। यानी ये फॉर्मूला कब वैलिड है ये तो समझ गए ना बेटा, जब मास कांस्टेंट रहेगा वेलोसिटी वेरिएबल होगी तब ये फॉर्मूला वैलिड है, F इक्वल टू एम। अब देखो इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो देखो F इक्वल टू एम ए का मतलब होता है बेटा किसी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स क्या होता है, पहले ये वाला डिस्कस कर लेते हैं बेटा। देखो ये वाली बॉडी है m, इस पर हमने दो फोर्स लगाए F1 एंड F2, बोथ फोर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो बताओ नेट फोर्स क्या आया बच्चों, F1 प्लस F2 इक्वल टू एम ए। बिल्कुल समझ में आया ना, दोनों फोर्स हैं सेम डायरेक्शन में सेम सेंस में, तो दोनों ऐड हो गए, राइट। अब आप देखो, मान लेते हैं एक फोर्स है बेटा F1 इधर, एक F2 इधर, दोनों अपोजिट सेंस में लग रहे हैं, और बॉडी मान लेते हैं इधर एक्सेलरेट हो रही है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ बेटा दो अपोजिट फोर्सेज है, कौन सा फोर्स ज्यादा होगा बेटा, जिधर बॉडी एक्सेलरेट हो रही है वो वाला फोर्स ज्यादा होगा। तो नेट फोर्स क्या बनेगा बोलो बच्चों, F1 माइनस F2, दिस माइनस दिस इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, ma। ठीक है, यानी कि अगर फोर्स सेम सेंस में होंगे बच्चों तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, F1 प्लस F2। अपोजिट सेंस में होंगे बच्चों तो क्या आएगा, F1 माइनस F2। क्लियर है। तो यहां पर हम बात करेंगे नेट फोर्स की, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बेटा सबसे पहले हम कनेक्टेड मोशन वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। कनेक्टेड मोशन देखो इसमें क्या है बच्चों कि एक पुली से दो मास अटैच्ड है, M1 एंड दिस इज M2, राइट बेटा। एक पुली से दो मास अटैच्ड है डायरेक्टली, मान लेते हैं M1 इज हैवियर देन M2, M1 का मास M2 से ज्यादा है बच्चों। तो ये वाली बॉडी नीचे जाएगी, है ना, और ये वाली बॉडी किधर जाएगी, ऊपर। ठीक है ना बच्चों। अब हमें क्या निकालना है इसमें बेटा, एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का एक्सीलरेशन निकालना है। सिस्टम का मतलब क्या होता है बेटा, सिस्टम में कौन कौन से मासेज है, M1 एंड M2, देयर आर टू मासेज इन द सिस्टम। तो हमें इन दोनों का एक्सीलरेशन निकालना है, राइट बेटा। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो बेटा M1 पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, देखो एक तो लग रहा है बेटा M1G और एक लग रहा है टेंशन। टेंशन की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, ब्लॉक से अवे अलोंग द स्ट्रिंग, है ना।
टेंशन, एक बात मुझे बताओ, टेंशन की डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं? कोई भी आदमी या कोई भी पर्सन टेंशन को लेना चाहता है क्या? हम चाहते हैं टेंशन लेना? नहीं, टेंशन हम चाहते हैं टेंशन हमसे दूर रहे। तो इसलिए बॉडी भी चाहती है टेंशन उससे दूर रहे। तो टेंशन की डायरेक्शन क्या होती है? बॉडी से अवे अलोंग द स्ट्रिंग, है ना। यहाँ देखेंगे बेटा M2G और इधर टेंशन आ गया TA। देखो बेटा, जितनी स्ट्रिंग्स होंगी क्वेश्चन में, जितनी रस्सी होंगी उतने टेंशन होंगे। ये पूरी रस्सी सेम है तो इसमें एक ही टेंशन आएगा, राइट। तो अब आप देखें बेटा, इस वाले ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? नीचे लग रहा है M1G, ऊपर लग रहा है T, और ये बॉडी नीचे जा रही है। अब आप मुझे बताओ, इस बॉडी पर दो फोर्सेज है बेटा, M1G नीचे लग रहा है, T ऊपर लग रहा है, बॉडी नीचे जा रही है। कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? M1G, ऑब्वियसली ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, और दोनों अपोजिट फोर्सेज हैं। तो जब अपोजिट फोर्सेज लगते हैं बॉडी पर तो नेट कितना होता है बेटा? इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। तो इसकी क्या इक्वेशन आई बोलो? M1G माइनस T इक्वल टू M1A, है ना। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ब्लॉक। समझ में आ गया ना बच्चों? अब हम इस वाले ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। देखो इसमें क्या हो रहा है बेटा, T ऊपर लग रहा है, नीचे M2G लग रहा है, और ये बॉडी ऊपर जा रही है, तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा हुआ, T माइनस M2G इक्वल टू M2A। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे? दोनों ब्लॉक को ऐड कर दो, ऐड 1 और 2। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो T से T कट गया बच्चों, तो क्या रह गया हमारा? M1G माइनस M2G इक्वल टू A कॉमन ले लिया, M1 प्लस M2, G कॉमन ले लिया बेटा, M1 माइनस M2 इक्वल टू A M1 प्लस M2। तो A आ गया हमारा बेटा G M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। ये हमारा एक्सेलरेशन है। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? इसकी इक्वेशन बना ली, इसकी इक्वेशन बना ली। जब भी आपको एक्सेलरेशन निकालना हो, तो बेटा A इक्वल टू आ गया हमारा G M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, अब हम सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं। देखो ये एक नई प्रॉब्लम ले हम लोग। M1 M2 M3। ठीक है बेटा, इसमें कोई हमें निकालना है बेटा एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालना है। ओके बेटा, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आप देखो बेटा कितनी स्ट्रिंग्स आपको दिखाई दे रही है क्वेश्चन से। तो आप देखोगे पहली स्ट्रिंग ये रही, दूसरी स्ट्रिंग ये रही। पहली स्ट्रिंग ये है, ये दूसरी स्ट्रिंग है, यानी कितने टेंशन होंगे बेटे? 2 टेंशन होंगे। क्यों? क्योंकि 2 स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है बेटा, पहली स्ट्रिंग में टेंशन मान लेते हैं T1, दूसरी स्ट्रिंग में टेंशन मान लेते हैं T2। राइट बेटा, सबसे पहले ये हमने कर लिया। अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। देखो बेटा M1 वाले का बनाइए। जब आप M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो तो बाकी ब्लॉक्स को भूल जाओ, एब्सेंट मान लो। देखो मैंने सब छुपा लिया। अब आप ध्यान से देखो बेटा कि आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। M1G दिखाई दे रहा है तो, और दूसरा बेटा टेंशन T1। ठीक है, दूसरा M2 वाले ब्लॉक पर देखेंगे। M2 वाले ब्लॉक पर क्या दिख रहा है बेटा? T2। नीचे क्या दिखाई दे रहा है? M2G। अब जब आप M2 को देखोगे तो आप ध्यान से देखेंगे कि M2 दोनों साइड से बना हुआ है। इसका मतलब ऊपर भी टेंशन लगेगा और नीचे भी टेंशन लगेगा। ठीक है, T1 M2G एंड T2। यहाँ देखेंगे तो T2 ऊपर लगा था, नीचे क्या लगा हमारा? M3। और ये पूरा सिस्टम A से नीचे जा रहा है। ओके बेटा, अब इसकी इक्वेशन लिखेंगे हम। देखो बताओ इसकी क्या इक्वेशन आई बच्चों? M1G माइनस T1 इक्वल टू M1A, क्योंकि ये ब्लॉक नीचे जा रहा है A से, ये नीचे A से जा रहा है, ये भी A से जा रहा है, और ये वाला सिस्टम ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें नेट फोर्स कितना आ गया? T1 प्लस M2G। नेट डाउन बढ़ आ गया T1 प्लस M2G माइनस T2 इक्वल टू कितना आ गया बेटा? M2A। इसके बारे में बताएं बेटा, ये ऊपर आ रहा है T2 से, ये नीचे M3, तो ये आया T2 माइनस M3 इक्वल टू MBA।
अब आप क्या करोगे, मैंने क्या बताया आपको, जब भी एक्सेलरेशन निकालना हो तो सारी जितनी इक्वेशंस बनेंगी सबको ऐड कर दो। इससे फायदा क्या होगा, टेंशन अपने आप कट जाएगा, क्योंकि टेंशन हमेशा किस में आता है बच्चों, पेयर्स में आता है। तो आप ध्यान से देखिए बेटा, माइनस टी वन प्लस टी वन कट गया, माइनस टी टू प्लस टी टू कट गया, तो क्या रहेगा बताओ, m1g प्लस m2g माइनस m2g इक्वल टू ए कॉमन ले लिया बेटा, m1 प्लस m2 प्लस m, यानी a आ गया हमारे पास g m1 प्लस m2 माइनस m3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, ये हमारा एक्सप्रेशन। क्लियर बच्चों? तो अब आप ध्यान से देखो इसमें कि जब हमने दो ब्लॉक लगाए थे तो दो इक्वेशन बनी, अब हमने तीन ब्लॉक लगाए बच्चों, तो कितनी इक्वेशन बन गई, तीन। चार ब्लॉक्स बनेंगे तो कितनी इक्वेशन बनेगी, चार। यानी जैसे जैसे हमारे ब्लॉक्स बढ़ते जा रहे हैं, हमारी कैलकुलेशन का जो पार्ट है बेटा वो भी बढ़ता जा रहा है, तो डेफिनेटली हमें कुछ शॉर्टकट के बारे में सोचना पड़ेगा, है ना। तो देखो, कनेक्टेड मोशन वाले क्वेश्चंस को मैं शॉर्टकट से कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको बताता हूँ। देखो, ये तो मैंने आपको बताया बेटा बेसिक क्या होता है ना। अब आप देखो, शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको। देखो, शॉर्टकट क्या कहता है कि जैसे इस तरह सिस्टम है, ये m1 है, ये m2, ठीक है बेटा। अब हम चाहते हैं इसका एक्सेलरेशन निकालना विदाउट मेकिंग एनी इक्वेशन, तो ये कैसे निकलेगा, पहले हम इसका एपीडी बनाते हैं। तो m1g लग रहा है इधर, इस पर t लग रहा है इधर, m2g लग रहा है इधर, इधर इस पर t लग रहा है, ठीक है। पुली के लिए टेंशन डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ। इस पुली के लिए टेंशन की डायरेक्शन नीचे की तरफ। भाई इस पुली ने ब्लॉक को ऊपर खींचा, इस ब्लॉक ने पुली को नीचे खींचा, एक्शन रिएक्शन किया, है ना। ब्लॉक पर टेंशन अगर ऊपर है तो पुली पर किधर होगी बच्चों, नीचे की तरफ। क्लियर है? तो ए जो है बेटा, ए को बोलते हैं हम लोग नेट पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स बाई टोटल मास, ये एक्सीलरेशन होता है। अगर यहाँ भी आप बनाना चाहें तो यहाँ पर टी डैश मान लेते हैं, पुली पर टेंशन ऊपर आया और इस ये जो आपका है यहाँ से बॉडी बंधी है क्लैम, उस पर टेंशन नीचे। तो आप ध्यान से देखिए, नेट पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स क्या है, देखो नेट पुलिंग फोर्स का मतलब होता है एक साइड का टोटल फोर्स माइनस दूसरे साइड का फोर्स, वन साइड का टोटल फोर्स माइनस दूसरे साइड का फोर्स। समझ रहे ना बच्चों? तो पहले साइड क्या हुआ बेटा, देखो ये अगर हम देखे जाए तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो क्या रहा बेटा, केवल m1g रहा, m1g। इसी तरह यहाँ देखेंगे बच्चों, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, क्या रहा बेटा, m2g, तो m1g माइनस m2g, दिस इज नेट फोर्स। नेट फोर्स का मतलब समझ आया, एक तरफ का टोटल फोर्स ले लो, तो ये दोनों तो कट गए अपने, कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, t और t, क्या बचा m1g, ये t और t कट गए, क्या बचा m2g। तो एक तरफ का m1g माइनस m2g डिवाइडेड बाई टोटल मास, तो ये आ गया एक्सेलरेशन g m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m। तो देखो ये एक्सेलरेशन आ गया विदाउट मेकिंग एनी इक्वेशन। समझ में आया बेटा आपको? यानी ए करना है तो नेट पुलिंग फोर्स बाई टोटल मास। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं इसके ऊपर। देखो जैसे वन के जी, ये है 2 kg और ये है 3 kg। तो अब हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है विदाउट मेकिंग एनी इक्वेशन, मतलब हमें आंसर चाहिए 10 सेकंड। तो ए निकालने का क्या तरीका है बेटा, नेट पुलिंग फोर्स। तो नेट पुलिंग फोर्स क्या है, देखो यहाँ समझो टेंशन T1, इधर टेंशन T1, इधर T2, इधर T2, इधर T2 और इधर T2, ठीक है, और इधर बल। ठीक है बच्चों, टोटल यहाँ पे कितना आया 2g, यहाँ कितना आया 3g। नेट पुलिंग फोर्स क्या आएगा, देखो ये T2 कट गया, ये T1 कट गया, इधर किस तरफ बना 3g इधर रहा, 2g इधर रहा, तो नेट नीचे तरफ कितना बचा बेटा 5g माइनस ये T2 और ये T2 कटे, तो क्या बच गया यहाँ पर 1g डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना आ गया 3 और 2 एंड 1, यानी कि 3 + 2 + 1 यानी 4g/6, ये आपका आंसर है, यानी 2g/3। क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? यानी 5g - 1g। आपको इस टेंशन
दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग देख लिया एक बार की टेंशन अपने आप कट जाएगा पेयर से। तो आप केवल वेट को देख लो, मतलब अगर आपको और भी शॉर्ट करना है तो ए निकालने के लिए क्या होगी, वेट ऑफ वन साइड माइनस वेट ऑफ अदर साइड डिवाइडेड बाई टोटल मास। वेट ऑफ वन साइड माइनस वेट ऑफ अदर साइड। देखो वेट तो आ रहा है बेटा 5g का मतलब 3 और 2 5 हो गया, टेंशन तो कट गया अपने आप। ठीक है, एग्जांपल और लेते हैं बेटा तो समझने के लिए। ये जो 1 kg 2 kg 1 kg 2 kg 3 kg एंड दिस इज 4 kg, इसका एक आला बच्चों में ए कितना आएगा। देखो अब मैंने क्या बोला, वेट ऑफ वन साइड, टेंशन मत लो, है ना। वेट ऑफ वन साइड कितना है बेटा 7, तो ये है 7 माइनस वेट ऑफ अदर साइड कितना आया 3g, राइट, अपॉन टोटल मास कितना है बेटा 4 + 3 + 2 + 1 यानी कि 10। 7 - 3 है 4g/10 यानी कि 2g/5। ये आपका आंसर आ गया। 10 सेकंड में आंसर आ गया आपको, विदाउट मेकिंग एनी इक्वेशन यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट। समझ में आ गया ना बेटा बच्चों। अच्छा आप देखो, अगर आपको टेंशन निकालना हो समझो, तो टेंशन निकालने के लिए आपको डेफिनेटली किसी एक ब्लॉक की इक्वेशन माननी पड़ेगी। जैसे आप देखो, ये हमारा एक सिस्टम में मान लेते हैं 1 4 3, इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं पहले। और यहाँ पर हमें टेंशन पूछा इसने, इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन आ गया लोअर स्ट्रिंग में, तो कैसे करेंगे। देखो पहले एक्सेलरेशन निकाल लो बेटा, एक्सेलरेशन कितना आया 7g - 1g टोटल मास 4 × 7 = 8, 6g/8 यानी कि 3g/4 ये आ गया एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हमें 4 3 जो मासेज हैं इनको जोड़ने वाली स्ट्रिंग में टेंशन निकालना। तो आप क्या करोगे, 3 kg वाली ब्लॉक का एक दूरी बनाओ 3 kg का। देखो इसमें टेंशन ऊपर रहा बेटा T1, इसमें यहाँ 3, ये नीचे आ रहा है, तो क्या इक्वेशन आएगी, क्योंकि ये पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है बच्चों, तो क्या इक्वेशन आई बेटा 3g - T1 = 3। तो T1 कितना आया 3g - 3a, 3g - 3 × a का वैल्यू कितने आ रही है 3g/4 यानी 4 के 12g - 9g अपॉन 4, तो ये आ गया टेंशन 3g/4। 3 - 3 × 3g/4 है ना, 4 के 12 - 3 ये क्लियर है। तो इस तरह आप टेंशन निकाल सकते हैं। तो ये रहा बेटा हमारा कनेक्टेड मोशन वाली प्रॉब्लम। अब हम इसमें करते हैं मल्टीपल पीस। मल्टीपल पुलिस, मल्टीपल पुलिस क्या होगी बच्चों, अगर एक ब्लॉक कई सारी पुलिस से कनेक्टेड हो, उस केस में उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है बेटा, तो पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ, उसके बाद में आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा। देखो ये इस तरह से सिस्टम है, M1 लेफ्ट, ठीक है बेटा, इसको ऐसे रहना। M1 और ये M हमें निकालना है इसमें एक्सीलरेशन ऑफ M1 एंड M2 कितना है, M1 एंड M2 का एक्सीलरेशन कितना है, ये हमें निकालना। तो देखो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पूरी स्ट्रिंग एक ही है, तो इस पूरी स्ट्रिंग में सेम टेंशन रहेगा, यानी यहाँ पर T, यहाँ T, यहाँ T और यहाँ भी, राइट, T T T T। अब यहाँ T है, यहाँ T है, यहाँ पर देखो ये स्ट्रिंग अलग हो गई बच्चों, ये वाली स्ट्रिंग अलग है बेटा, तो इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन क्या आ गया T डैश मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना बेटा। तो देखो पहले हम T डैश और T में एक रिलेशन निकाल लेते हैं बच्चों, क्या रिलेशन आ रहा है। मैं केवल इस पुली का फ्री वर्ड डायग्राम बना रहा हूँ, इस पुली को देखो, केवल इस पुली को फोकस करो, ये पुली इधर है बच्चों, ये दोनों साइड से बंधी हुई है और नीचे बंधी हुई है। तो देखो इस पुली पर बेटा टेंशन T, इधर भी T और नीचे मान लेते हैं T डैश, है ना, दिस इज टेंशन ऑन द पुली। ये देखो मान लेते हैं पुली बेटा नीचे जा रही है, समझो
कहीं भी जा ले सकते हैं। तो पुली की क्या इक्वेशन बनेगी बोलो बेटा, टी डैश माइनस 2t, ठीक है, टी डैश नीचे लग रहा है 2t ऊपर लग रहा है, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब चूंकि पुली के बारे में क्या हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हम पुली को क्या मानते हैं बेटा, आइडियल पुली का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका कोई मास नहीं है, जीरो मास है इसका। तो टी डैश माइनस 2t इक्वल टू 0, टी डैश कितना आ गया, यानी अगर ये t है ये t है बच्चों, तो ये आएगा यहाँ पर, ये समझ में आ गया कि अगर ये t है बच्चों, ये t है, ये कितना आ गया 2, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अब आप ध्यान से देखो बेटा कि इस वाले ब्लॉक में टेंशन है बेटा 2t, इस वाले ब्लॉक में टेंशन कितना है बेटा t, इन दोनों पे जो फोर्सेज है अलग अलग है, ठीक है, तो इनका एक्सेलरेशन भी अलग होगा। मान लेते हैं इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है बेटा a1 और इसका मान लेते हैं क्या है a2, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन मान लिया बेटा a1, इसका क्या माना a2। अब आप मुझे बताओ इस वाले ब्लॉक की इक्वेशन क्या है, इस वाले m1g नीचे लग रहा है बेटा, 2t ऊपर लग रहा है, तो क्या इक्वेशन आएगी m1g माइनस 2t, ठीक है, दिस माइनस दिस इक्वल टू क्या आएगा m1a2, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। इस वाली इक्वेशन इस वाले ब्लॉक के बारे में क्या बोलोगे बेटा, देखो इसका जो वेट होगा m2g वो नॉर्मल से बैलेंस रहेगा, है ना, देखो m2g और ये नॉर्मल इक्वेशन तो बैलेंस हो गई। अब इस ब्लॉक को कौन सा खींच रहा है, टेंशन खींच रहा है इसको, टेंशन की जगह क्या लिखा जाएगा बेटा, टेंशन T2 इक्वल टू F, ठीक है, ये कोई इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो ध्यान से देखो बच्चों, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, लेकिन वेरिएबल्स कितने हैं बच्चों, a1 a2 और t, 3 वेरिएबल्स हैं भाई, m1 m2 तो a1 होगा ना, हमें आंसर लाना है a1 a2, एक्सेलरेशन ऑफ m1 m2 निकालना है हमें इन टर्म्स ऑफ m1 m2। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं बच्चों, a1 a2 और t, 3 वेरिएबल्स, और इक्वेशन कितनी है 2, यानी वी नीड वन इक्वेशन टू सॉल्व दिस इक्वेशंस, राइट। जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा ना बेटा, जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशंस, तो यहाँ कितने आपको वेरिएबल्स दिख रहे हैं, a1 a2 और t, 3 वेरिएबल्स, और इक्वेशन कितनी है 2। तो हमें वी नीड वन मोर इक्वेशन टू सॉल्व दिस, है ना, वेरिएबल्स a1 a2 और t। तो वो कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो इसके लिए हम एक नया मेथड, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन, यूज करेंगे। कंस्ट्रेंट रिलेशन, कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि कोई चीज उसको फॉलो करे। कंस्ट्रेंट का मतलब एक तरह से कांस्टेंट होना, समझ रहे मत, ये समझ लो, कंस्ट्रेंट मतलब एक तरह से कांस्टेंट होना, यानी इस पूरे सिस्टम में आप मुझे बताओ क्या चीज कांस्टेंट है बच्चों। आप देखो बेटा, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, m1 जा रहा है नीचे, m2 जा रहा है राइट, लेकिन जो स्ट्रिंग की लंबाई है, रस्सी की टोटल लंबाई, वो तो कांस्टेंट है, वो थोड़ी चेंज हो रही है। मतलब हम रस्सी को क्या मान रहे हैं, इनएक्सटेंसिबल, रस्सी में कोई खिंचाव नहीं हो रहा, ठीक है, तो उस रस्सी की टोटल लंबाई क्या होगी बेटा, कांस्टेंट, ठीक है। अब सुनो, देखो बेटा, ये पुली हमारी फिक्स है, ये पुली फिक्स है, तो इस पुली के रेस्पेक्ट में ये लेंथ मान लेता हूं मैं L2, ठीक है बेटा, ये लेंथ मान लेता हूं मैं L1, और ये लेंथ मान लेता हूं मैं L1, ठीक है, और ये मान लेता हूं L2। तो अब आप मुझे बताओ कि टोटल लंबाई रस्सी की कितनी होगी, देखो कितनी होगी बेटा, L2, इधर ये L2 प्लस L1 प्लस L1 कितना आ गया 2L1, L1 प्लस L1 2L1 प्लस L2 इक्वल टू C, है ना, C मतलब कांस्टेंट हो गया कोई वैल्यू। ये इस टाइम पर है, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये ब्लॉक नीचे आ जाएगा, ये राइट चल जाएगा। तो एक नई सिचुएशन बता रहा हूँ आपको, नई पोजीशन में, ये ब्लॉक इधर आ नीचे चला गया, और ठीक है, ये लंबाई कितनी थी बेटा, पहले कितनी थी, आपने यहाँ से तक मैंने लिखा L2, है ना, ये L2 लिया हुआ,
और मान लेते हैं ये x2 इधर शिफ्ट हो गया राइट साइड, तो ये कितना बचा, L2 माइनस x2 बचा। देखो ये पूरा L2 था पहले, ये वाला यहाँ से यहाँ तक L2 है, अब ये ब्लॉक राइट में x2 खिसक गया, समझो, तो ये कितना बच गया L2 माइनस x2। जब ये इधर आएगा तो ये ब्लॉक नीचे आएगा बच्चों, तो ये कितना आ गया, समझो ये x1 नीचे आ गया, x1, ठीक है बेटा, ये x1 नीचे आ गया, तो ये भी x1, जब ये x नीचे आएगा तो पूरा नीचे आएगा ना, तो ये भी x1 आया नीचे। देखो आप ध्यान से देखो, ये ब्लॉक L2 वाला x2 खिसका, ये आगे की तरफ खिसका तो ये नीचे आएगा, ये पूरा नीचे आएगा, तो अगर ये x1 इधर लेफ्ट साइड से आया तो x1 राइट साइड से आएगा, और ये L1 पहले है ही, देखो पहले लंबाई कितनी है बच्चों, L1, ये भी L1 है राइट, और L3 कांस्टेंट है, ये तो चेंज हो गई नहीं क्योंकि ये तो बता हुआ है, यहाँ टाइड है ना ये। तो अगेन आई विल से कि जो नई सिचुएशन आई बच्चों, उसमें भी जो रस्सी की टोटल लंबाई कांस्टेंट रहेगी ना, टोटल लंबाई अभी कांस्टेंट रहेगी। अब मुझे बताओ क्या रखेंगे, बताओ इक्वेशन क्या लिखेंगे। यहाँ पे देखो ये L2 है, ये x2, तो ये क्या बचा बेटा L2 माइनस x2, तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों L2 माइनस x2, L2 माइनस x2, देखो L1 और ये x1, टोटल कितना आ गया L1 प्लस x1, कितना भी L1 प्लस x1 ही आया, L1 प्लस x1 इंटू 2 क्यों किया मैंने, इधर और इधर दोनों का सम, प्लस L3 इक्वल टू क्या हो गया, अगेन C मतलब कांस्टेंट, ठीक है ना। तो अब इसको मैं इसके बाद लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा बोर्ड थोड़ा भर गया है, तो L2 प्लस 2L1 प्लस L3 प्लस 2x1 माइनस x2 इक्वल टू C। अब देखो बेटा ये वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये वैल्यू कितनी है, C है, तो C प्लस 2x1 माइनस x2 इक्वल टू C है ना, इसकी वैल्यू को C रख दो, C से C कट गया, ठीक है, तो x2 इक्वल टू है 2x1, ये रिलेशन आ गया। अब आपने ये रिलेशन पढ़ा होगा बेटा कि अगर मैं पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दूंगा तो वो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है dx/dt, ये तो आपने पढ़ा ही है। अगर मैं इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट कर दूंगा तो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दूंगा तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सीलरेशन में। तो जब एक बार डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया, v2 इक्वल टू 2v1, ठीक है, एक बार डिफरेंशिएट किया, x का डिफरेंशिएट कितना है v2, x1 का v1, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो v2 का कितना आ गया a2, इसका आ गया 2a1, तो a2 इक्वल टू 2a1 हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई। पहले ये आप ये बताओ, ये जो कांस्टेंट रिलेशन जो मैं आपको बताया है ये का बेसिक है, मैं शॉर्टकट बताऊंगा आपको, टेंशन मतलब a2 इक्वल टू 2a1 है ना, तो हमारे पास नई इक्वेशन आ गई। तो अब आप ध्यान से देखो, इसको मैं आप रख कर रहा हूँ, देखो हमने कांस्टेंट रिलेशन बना के एक नई इक्वेशन अचीव करी जिसकी वैल्यू क्या आई, क्या आई बेटा a2 इक्वल टू 2a1 है ना, एक नई इक्वेशन आई हमारे पास। अब यहाँ पर पहले कितने वेरिएबल्स थे, 3 वेरिएबल्स। अब a2 की वैल्यू अगर मैं यहाँ 2a1 पुट कर दूं तो बताओ अब सॉल्व हो जाएगा ना, देखो कितने वेरिएबल्स हैं, a1 a1 और t, दो वेरिएबल्स दो इक्वेशन, सॉल्व आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप कहोगे सर ये जो मेथड आपने बताया दिस इज ए वेरी लॉन्ग मेथड और एक हार्ड ही है, थोड़ा मेडिकल के स्टूडेंट थोड़ा हार्ड लगता है, तो इसका कोई शॉर्टकट मेथड होगा, तो ऑब्वियसली बिल्कुल सब जो शॉर्टकट समझाऊंगा आप। तो अब आप देखो ना, मैं इसका आपको शॉर्टकट बताऊंगा। देखो मल्टीपल पुली के लिए, मल्टीपल पुली है ना, इसके लिए शॉर्ट बता रहा हूँ बेटा, सिग्मा टी डॉट ए इक्वल टू 0, सिग्मा टी डॉट बी इक्वल टू 0 एंड सिग्मा टी डॉट एक्स इक्वल टू 0। देखो ये बेटा ऐसा शॉर्टकट है, इससे पुली का आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, चाहे जेईई मेन हो, जेईई एडवांस हो, फिजिक्स ओलंपियाड हो, आईएएस हो, चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, तुमसे क्वेश्चन आ जाएगा 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। सिग्मा का मतलब क्या है बेटा, सिग्मा का मतलब है सम करना, सम है ना, टी का मतलब क्या है, टेंशन, टी का मतलब टेंशन, ए का मतलब एक्सेलरेशन, इधर टेंशन इनटू वेलोसिटी, टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। टी डॉट ए इक्वल टू 0 करना है, टी डॉट ए का मतलब क्या होता है, जैसे ए डॉट बी होता है बेटा, ए डॉट बी का मतलब क्या है, ए बी कॉस थीटा, ये पढ़ा हुआ है ना आपको ने,
तो इसी तरह से टी डॉट ए का क्या मतलब हुआ बच्चों, टी ए कॉस थीटा। टी डॉट ए का मतलब क्या हुआ, टी ए कॉस थीटा। अब देखो अगर टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों सेम सेंस में है, सेम डायरेक्शन में है, तो टी डॉट ए क्या आएगा बोलो बेटा, टी ए कॉस जीरो, है ना, सेम सेंस में। तो कितना एंगल बना, जीरो, तो ये आ गया टी ए, टी डॉट ए हो गया टी ए। अगर टेंशन इधर है बच्चों और एक्सेलरेशन इधर, अपोजिट सेंस में, तो कितना एंगल आएगा दोनों के बीच में, 180, यानी टी डॉट ए लिखना पड़ेगा अपने को टी ए कॉस ऑफ 180, यानी कि माइनस टी। देखो बच्चों टी डॉट ए इक्वल टू टी कॉस जीरो, अगर दोनों सेम सेंस में है टी और ए, तो टी डॉट ए क्या आएगा, टी ए कॉस जीरो, यानी टी डॉट ए को लिखना है टी ए। अपोजिट सेंस में है तो टी डॉट ए को क्या लिखना है, माइनस टी। बस इतना याद रखो। अगर टेंशन एक्सेलरेशन सेम सेंस में है तो टी डॉट ए कितना आएगा बच्चों, टी ए। अपोजिट सेंस में है तो क्या आएगा, माइनस टी। बस इतना याद रखो। तो लगाना कैसे, आप देखो जो भी क्वेश्चन आपको दे रखा होगा उसमें टेंशन और एक्सेलरेशन को देखना, बाकी और फोर्सेस को नहीं देखना। जो भी ब्लॉक्स हैं, जो भी क्वेश्चन होगा उसमें ब्लॉक्स को देखो बच्चों, ब्लॉक्स के अंदर जितने टेंशन और एक्सेलरेशन है उनका प्रोडक्ट करके आपको जीरो कर देना, बस दैट्स इट। फॉर एग्जांपल सवाल ले, जो पहले तो यही वाला क्वेश्चन जो हमने लिखा इसको करते हैं। ये बनाया ना बेटा, ये बनाया था इसका, ये M1 था, ये M2। देखो यहाँ मैंने क्या बताया, टी। सबसे पहला काम क्या होगा, रस्सी के हर ब्लॉक पे टेंशन लिखो। देखो सबसे पहला काम क्या है, जितनी रस्सी आपको दिख रही है 1 2 3 4 5, रस्सी के 5 पार्ट दिख रहे हैं बच्चों, सबसे पहले टेंशन लिखो, टी 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 2T, इन दोनों का सम होता है नीचे, ठीक है। पहला काम क्या होता है बेटा, रस्सी के हर पार्ट पे टेंशन को लिखना। सेकंड स्टेप में क्या करना है, हर ब्लॉक पर जो आपने टेंशन लिखा है उस पर डायरेक्शन बनाना। देखो इस ब्लॉक पर टेंशन की डायरेक्शन इधर होगी, इस ब्लॉक पर का इधर होगी, ठीक है। ये मान लेते हैं A1 से नीचे जा रहा है और ये A2 से ऊपर जा रहा है ना, राइट में जा रहा है। हमें क्या निकालना था, A1 A2 का रिलेशन, जो कांस्टेंट रिलेशन बना के लाए थे। अब हम इस रिलेशन को 10 सेकंड में प्रूव कर देंगे। तो देखो फॉर्मूला क्या लिखना था आपको, मैंने क्या बताया, सिग्मा टी डॉट ए इक्वल टू 0। तो अब आप देखो बेटा इस ब्लॉक पर कितना टेंशन है, टी, एक्सेलरेशन कितना है, A2, दोनों का प्रोडक्ट करो, सेम सेंस में है तो इसलिए क्या लिखा जाएगा, टी A2, ठीक है बच्चों। यहाँ देखेंगे 2T ऊपर है, A1 नीचे, दोनों अपोजिट सेंस में बच्चों, तो क्या लिखेंगे, माइनस 2T A1। माइनस क्यों आया, क्योंकि दोनों अपोजिट सेंस में है, ठीक है। बस वही ब्लॉक है, इन दोनों को सम करके 0 कर दो। टी A2 इक्वल टू क्या बेटा, 2T A1, से टी कट गया, A2 इक्वल टू 2A1। बहुत सिंपल, 10 सेकंड में आंसर आएगा, वेरी वेरी सिंपल। समझ में आया बच्चों। चलो आगे प्रॉब्लम लेते हैं बेटा, फटाफट 2-3 प्रॉब्लम करते हैं, फिर हम लेक्चर को खत्म करेंगे, थोड़ा लंबा हो गया। देखो पहले आप ये देखो बच्चों कि ये टी है, ये टी, तो ये टी है, ये टी है, तो यहाँ ध्यान से रखना, ये टेंशन हमेशा 2T आएगा, इसका दोनों का सम होता है। जैसे यहाँ टी है बच्चों, यहाँ टी है, तो यहाँ कितना आ गया, 2, इन दोनों का, ठीक है। वो देखो बेटा आप प्रॉब्लम लेते हैं, आप लोग लिखते जाओ फटाफट बेटा प्रॉब्लम्स। M1, M2 and M3, there are 3 blocks। मान लेते हैं बेटा ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है। हमें इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना, ठीक है। कैसे निकालना है, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड क्या बताया मैंने आपको बेटा,
सिग्मा टी डॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो सबसे पहला काम क्या है बेटा, जितनी भी रस्सी आपको दिख रही है हर पार्ट पे टेंशन लिखा है। देखो पहले कितनी पार्ट देंगे आपको, 1 2 3 4 5, पांचों पार्ट पे टेंशन लिख रहे हैं। देखो यहाँ टी, क्योंकि ये रस्सी पूरी सेम है बच्चों, तो यहाँ भी टी आएगा, यहाँ भी टी आ गया, यहाँ भी टी आ गया, और यहाँ इन दोनों का सम आए 2। पहला काम हो गया बेटा कंप्लीट। सेकंड स्टेप में क्या लिखना है, हर ब्लॉक पर आपको टेंशन की डायरेक्शन मांगी बेटा। इस ब्लॉक पर टेंशन की डायरेक्शन इधर आई, इस ब्लॉक पर इधर आई, है ना। इस ब्लॉक पर टेंशन की डायरेक्शन इस तरफ आई, है ना, इस पर इधर आई, और इस पर टेंशन की डायरेक्शन इधर आई। ठीक है, चलो अब लिखना स्टार्ट करो बच्चों। सिग्मा टी डॉट इक्वल टू 0। आपने हर ब्लॉक पर केवल टेंशन और एक्सीलरेशन देखना है, बाकी और कोई फोर्स नहीं देखना। तो इस ब्लॉक का आप बताओ कितना टेंशन लेगा, टी, एक्सीलरेशन कितना है 2, दोनों का सम प्रोडक्ट करो, कितना आएगा 2t, t इंटू 2 टी। इधर देखो बेटा, इधर कितना आ गया 4t, दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, सेम सेंस में है इसलिए प्लस लिख दो। यहाँ देखो 2t ऊपर a नीचे, तो माइनस 2t a, क्योंकि अपोजिट सेंस में है ना। देखो 2t इधर है, a इधर, तो माइनस आएगा, इक्वल टू 0 पर कितना आ गया बेटा 6t इक्वल टू 2t a, t से t कट गया, a इक्वल टू 6/2, कितना आ गया बेटा 3 मीटर पर सेकंड। क्लियर है बच्चों, समझ आया। चलो एक प्रॉब्लम और लेते हैं, फटाफट लेते हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं बेटा। M1, M2, M3 एंड M4। मान लेते हैं भाई ये ब्लॉक जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका एक्सप्रेशन निकालो। ठीक है, ये हमें दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, मैंने क्या बताया आपको, जितनी भी रस्सी आपको दिखाई दे रही है हर रस्सी पर पहले टेंशन लिखो। तो आप देखो बेटा, ये वाली रस्सी पूरी सेम है, ऐसी लिपटी हुई है, ये पूरी स्ट्रिंग सेम है बच्चों, तो इसमें टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे टेंशन मान लिया आपने टी। ठीक है, टी 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 एंड टी। पहला काम खत्म। और इधर भी लिखना है टी और टी, तो यहाँ कितना आया 2t, यहाँ भी 2t। पहला काम क्या था, रस्सी के हर पार्ट पे टेंशन को लिखना। सेकंड स्टेप क्या करना है, आपने बेटा टेंशन की डायरेक्शन बनानी है हर ब्लॉक। तो इस ब्लॉक पर ऊपर आ गया, इस ब्लॉक पर भी ऊपर आ गया, इस ब्लॉक पर ऊपर आ गया, है ना। इस ब्लॉक टेंशन की डायरेक्शन तो बनाना आता ही है, ब्लॉक और इसका भी, है ना। तो सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपको टेंशन और एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट करना है हर ब्लॉक के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो इस ब्लॉक पर कितना आ रहा है, टी ऊपर 1 नीचे, तो ये आ गया माइनस टी इंटू 1, जैसे माइनस टी। इधर देखेंगे 2t ऊपर नीचे 2, तो माइनस 4t। ठीक है बेटा, यहाँ पर 2t ऊपर नीचे 3, तो माइनस 6t। इधर देखेंगे प्लस t a इक्वल टू 0, तो कितना आ गया 1 और 4 5 और 11, t a इक्वल टू 11t। t से t कट गया, a इक्वल टू कितना आ गया बेटा 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया। a इक्वल कितना आ गया 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो एक प्रॉब्लम और लेते हैं बेटा। M1, M2, M3, M4 and this is M5, है ना। These are 5 blocks। मान लेते भाई ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है ना। इसका एक्सरसाइज हमें डाल, चलो ट्राई करो बेटा, ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो सब बच्चे।
पॉज करके ट्राई कर। चलो हो गया। चलो सब इधर देखें बात, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा कि रस्सी के हर पार्ट में टेंशन लिखना। देखो भाई ये पूरी रस्सी सेम है, ये पूरी रस्सी सेम है, तो इसमें टेंशन सेम रहेगा। यहाँ टी, यहाँ टी, यहाँ टी, यहाँ टी, यहाँ टी, टी 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 टी, ओके। और यहाँ टी और टी है तो यहाँ क्या आएगा बेटा, टू टी, यहाँ भी टू टी और यहाँ भी टू टी, ठीक है। पहला काम क्या था बेटा, रस्सी के हर पार्ट पे टेंशन को लिखना। टेंशन लिख दिया। सेकेंड स्टेप क्या है बेटा, हर ब्लॉक पर टेंशन की डायरेक्शन आना। तो देखो यहाँ पर टेंशन आया ऊपर, यहाँ पर आया ऊपर, यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर भी ऊपर, यहाँ पर भी, ठीक है। अब तीसरा स्टेप क्या है बेटा, टेंशन और एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट करना हर ब्लॉक के लिए। करना स्टार्ट करें। देखो पहले वाले ब्लॉक पर टी ऊपर 1 नीचे, प्रोडक्ट करा है तो क्या आएगा, माइनस टी इंटू 1, ठीक है। यहाँ बोलेगा 2t ऊपर 2 नीचे, ये आ गया -40, इधर -60, इधर कितना आ गया -8t प्लस TA, दोनों सेम सेंस में इक्वल टू 0। कितना आया 6 और 4 18 19, -19t इक्वल टू -TA, माइनस से माइनस कर दिया, नीचे टू बैठ गया। A इक्वल टू आया बेटा 19 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बेटा, समझ में आया? आई होप ये वाला वीडियो आपको समझ आया होगा। इसमें हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस किया, पुलिंग के बारे में डिस्कस किया, ठीक है।